वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम है अभिषेक और आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है BMW इंडिया की। BMW 1 जनवरी 2025 से अपने सारे कार्स की प्राइजेस बढ़ाने वाला है। प्राइजेस 3% से बढ़ेंगी। जो कार्स इंडिया में बनती हैं वो भी, और जो बाहर से आती हैं उनकी भी प्राइजेस बढ़ने वाली है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मर्सिडीज बेंज ने भी नवंबर में 3% प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट करा था। तो क्या BMW ने मर्सिडीज को देख करके अपनी प्राइस बढ़ाई है, और क्या और भी कार्स की प्राइस बढ़ने वाली है? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपकी ड्रीम कार कौन सी है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली न्यूज़ है सबवे की, जो कि एक बुरी खबर हो सकती है डोमिनोज के लिए। इंडिया में डोमिनोज जुबिलिएंट फूड वर्क्स ओन करता है। तो न्यूज़ ये है कि सबवे के ग्लोबल CEO जॉन चिडजी ने बताया कि कंपनी अगले 5-6 सालों में इंडिया में अपने रेस्टोरेंट काउंट को डबल करने का प्लान कर रही है, और अगले 10 से 20 सालों में अपने करंट साइज को 4 से 5 गुना बढ़ाना चाहती है। तो ये बुरी खबर जुबिलिएंट फूड वर्क्स यानी कि डोमिनोज के लिए इस तरह से है कि उनका जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। उनका कंपटीटर सिर्फ मैकडोनल्ड्स या फिर वैसे तो मैकडोनल्ड्स बर्गर बेचता है और बर्गर जो है वो डोमिनोज में भी बिकता है। तो उनका डायरेक्ट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ मैकडोनल्ड्स, सबवे, पिज़्ज़ा हट, इन सब से तो है ही है। बट उनके जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोकल वेंडर्स भी हैं जो काफ़ी सस्ते प्राइजेस में बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि जुबिलिएंट फूड वर्क्स के शेयर प्राइजेस फ्यूचर में नीचे जाएंगे या फिर उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे। लेकिन यहीं पे ट्रिक ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले जुबिलिएंट फूड वर्क पे एक न्यूज़ लाया था। अभी ऊपर आप कार्ड में देख सकते हो, जिसमें जुबिलिएंट फूड वर्क कोका कोला को सेल कर सकती है अब इंडिया के अंदर। यानी कि कोका कोला वो एक वरुण बेवरेजेस की तरह यानी कि पेप्सिको की तरह IPO लाने वाली है। इंडिया में जो पेप्सी को सेल करता है वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप, मरिंडा ऑरेंज और एवरेस्ट और 7 अप नींबूज जैसे ब्रांड्स को सेल करता है। तो ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि जुबिलिएंट फूड वर्क कोका कोला भी सेल करेगा। साथ ही में जुबिलिएंट फूड वर्क पॉपीज़ और हॉन्क्स किचन जैसे ब्रांड्स भी ओन करता है। तो ये ना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि हो सकता है पिज़्ज़ा से इनके मार्केट शेयर्स में इफेक्ट पड़े, प्रॉफिट्स कम हो, बट हो सकता है कोको कोला की वजह से या इनके जो हॉन्क्स किचन जैसे ब्रांड है उनके वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। जुबिलिएंट फूड वर्क बेसिकली ये एक मास्टर फ्रेंचाइजी है, मतलब डोमिनोज की ये मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करती है। मास्टर फ्रेंचाइजी क्या होता है मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। मास्टर फ्रेंचाइजी मतलब कि जुबिलिएंट फूड वर्क डोमिनोज की फ्रेंचाइजी इंडिया में तो दे ही सकती है, लेकिन अपने आसपास की कंट्रीज में भी फ्रेंचाइजी दे सकती है। ये होता है मास्टर फ्रेंचाइजी। अगली न्यूज़ है ओपन AI की। ओपन AI ने गलती से अपने AI मॉडल्स के ट्रेनिंग डेटा से रिलेटेड क्रूशियल एविडेंस डिलीट कर दिया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मेजर न्यूज़पेपर्स की लॉ सूट का पार्ट था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन AI पर लॉ सूट किया था। उनके अकॉर्डिंग उनके मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स यूज करके ओपन AI अपने मॉड्यूल्स को ट्रेन कर रहा था। तो इस केस पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने $1 मिलियन से भी ज़्यादा का पैसा खर्च किया है। और अभी कुछ दिन पहले हम न्यूज़ में भी कवर कर रहे थे, ANI ने भी ओपन AI पर केस किया है कि ओपन AI जो है उनके डेटा का यूज़ कर रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। ये ओपन AI और जो AI की पूरी दुनिया है, ये लड़ाई है अक्सर न्यूज़पेपर्स और इनके बीच की। क्योंकि आप ये सोचो कि एक पब्लिकेशन अपने रिसोर्सेज, अपना पैसा और अपना टाइम लगा करके अपने आर्टिकल्स लिख रहा है इंटरनेट पे, और आप ओपन AI जैसे AI सिस्टम्स जो हैं वो उनके डेटा को पढ़ करके ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे आना चाहिए था, जो फ़ायदा उन्हें होता, अब वो फ़ायदा उनको नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ओपन AI ने भी एक स्टेप उठाया था। ओपन AI बहुत सारे न्यूज़ पब्लिकेशंस के साथ पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन किया था, उनको पैसे दिए थे कि हम आपके डेटा को यूज़ करेंगे। और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ भी बात की थी, लेकिन किसी कारण वो जो डील थी वो हो नहीं पाई, और ये बहुत ही गलत बात है। एक कॉमेडियन है, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया ओपन AI के खिलाफ कि उनके जो मीम्स हैं या जो उनके जोक्स हैं उनका यूज़ करके ओपन AI को रिजल्ट दे रहा है यूज़र्स को। साथ ही जॉर्ज RR मार्टिन ने भी ओपन AI के ऊपर
एक एलिगेशन लगाया। वो एलिगेशन आपको अगर जॉर्ज आर मार्टिन के बारे में नहीं पता तो ये वही ऑथर हैं जिन्होंने गेम्स ऑफ थ्रोन लिखा था। तो उनका भी ये एलिगेशन था कि ओपन एआई उनके वर्क का यूज कर रहा है। अगली न्यूज है रेमंड लिमिटेड की। रेमंड लिमिटेड को अपने रियल एस्टेट बिजनेस के डीमर्जर के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है, जो उन्होंने 21 नवंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इन्फॉर्म किया था। डीमर्जर के बाद एक नई कंपनी रेमंड रियलिटी लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट होगा और नेसेसरी अप्रूवल्स मिलने के बाद इसी दोनों एक्सचेंजेस पर यह कंपनी लिस्ट की जाएगी। ये डिसीजन रेमंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 जुलाई 2024 की मीटिंग में अप्रूव किया था। इस डीमर्जर में ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे रियल एस्टेट बिजनेस को एक ही एंटिटी के अंदर कंसोलिडेट करने का, इसके ग्रोथ पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जाएगा, साथ ही नए इन्वेस्टर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अट्रैक्ट करने में भी ये प्लान काफी कामगार होगा। और डीमर्जर के बाद शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। RRL यानी कि रेमंड रियल एस्टेट लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 67 मिलियन से ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करेगा, जिनकी फेस वैल्यू 10 की होगी। इस स्कीम के बाद RL यानी कि रेमंड लिमिटेड के पास जो भी RRL यानी कि रेमंड रियल एस्टेट लिमिटेड के शेयर्स वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। इस स्कीम के बाद रेमंड लिमिटेड के पास जो भी शेयर्स रेमंड रियल एस्टेट लिमिटेड के होंगे वो सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद रेमंड रियल एस्टेट का पेड अप शेयर कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा। रेमंड रियल एस्टेट लिमिटेड में प्रमोटर्स के पास 49.01% शेयर्स होंगे और 50.96% शेयर्स पब्लिक के पास रहेंगे। रेमंड ग्रुप के लिस्टेड एंटिटीज जो हैं डीमर्जर के बाद कुछ इस तरह से हो जाएंगे। रेमंड लिमिटेड, रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड, रेमंड रियलिटी लिमिटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये न्यूज़ आते ही रेमंड के शेयर प्राइसेस 15% से ज़्यादा बढ़ गए और ये प्राइसेस जो है मैं वो फ्राइडे की बता रहा हूँ, फ्राइडे को मार्केट ओपन था, उनके शेयर्स 15.80% से बढ़ गए। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारा माइक आ गया है, प्रोफेशनल माइक, तो अब से आपको वॉइस क्वालिटी और अच्छी मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अगली न्यूज़ है एक्स की। एक्स यानी कि आपकी एक्स नहीं, एक्स यानी कि ट्विटर। इलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म बन चुका है। और बट हाँ, ये रैंकिंग गूगल प्ले स्टोर के लिए अप्लाई नहीं होती है, वहाँ पे तो एक्स अभी भी जो है वो टॉप चार्ट्स में नहीं आया हुआ है। इलॉन मस्क के कहने का मतलब है कि ये एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ न्यूज़ है और फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म है। और बिजनेस मॉकर भी ट्विटर पे आप डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हो, वहाँ पे हम बिजनेस न्यूज़ डालते रहते हैं जो न्यूज़ हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाते टाइम के वजह से। तो आप प्लीज़ हमें वहाँ भी फॉलो कर लो और हम आपके लिए और न्यूज़ को कैसे बेहतर ला सकते हैं आप हमें अपना सजेशंस दो और अपना फीडबैक दो और हमें फॉलो कर लीजिए प्लीज़।